हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या बच्चा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना सारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपको बना है इस चैप्टर से, यानी कि इस यूनिट से जो जितना सारा एमसीक्यू है हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है ना। और आपको बोर्ड एग्जाम में आपके कितने जो है बोर्ड एग्जाम में जो है दोस्तों आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस का सारांश है दोस्तों आज के इस क्लास में होने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एक जरूर करिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है ना, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है बच्चा हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी तरह आप लोग दोस्तों आंसर लगाते रहिए कॉमेंट सेक्शंस में कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, बताइए आप लोग दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध आपका सही है। तो संबंध पूछ रहा है ई वेक्टर बराबर एक फॉर्मूला हुआ था एफ वेक्टर बटा क्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है दोस्तों, तो वेक्टर लगा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन से पूछता है। देखिए एक क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस कितना बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा, यानी 3-3 साल एक एक क्वेश्चंस पूछा गया है। और आप लोग क्वेश्चंस कितना ईजी है कि विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक, तो विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक हमारा किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, इसे किलोमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर कहता है कि एप्सिलॉन आर किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। एप्सिलॉन आर का पूछ रहा है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भागा में चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 2021 में पूछा गया था। 5 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था क्यू बटा ए, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये भी 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन है कि पानी की परावैद्युत स्थिरांक होती है। तो अगर ऐसे तो हमारा 81 होता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में 80 भी है तो भी हम लोग चलेगा काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान ई बराबर, जैसे कि दोस्तों ई बराबर फॉर्मूला होता था एफ बटा क्यू। तो यही पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है, तो एफ बराबर आपने नहीं निकाल दीजिएगा क्यू इंटू ई, जो कि ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इकाई आवेश पर, तो वही इसको कर लेना, ठीक है। हाँ ये भी देखिए क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा गया कि संबंध क्यू बराबर एन इंटू ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो आवेश का क्वांटिक क्रम में पढ़ाया गया था क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ हमेशा पूर्ण गुणज, हमेशा क्या दोस्तों, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहा था, ठीक है ना। तो जिसमें पॉइंट नहीं होगा, जिसमें पॉइंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.2 को हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर 2021 का ही क्वेश्चन है कि है एप्सिलॉन आर का मान बताइए हवा में क्या होता है एप्सिलॉन आर का मान, ठीक है। कमेंट में बताइए दोस्तों हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, आप लोग ये जवाब बताइए हवा में क्या होता है। तो हवा में दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश का बीमा आईटी भी होता है और एटी भी होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए दिया हुआ है एटी, तो ए इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन 2020 का भी ये भी सवाल है दोस्तों, बहुत ही शानदार। कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर हमने आपको पढ़ाया था, ई बराबर होता था dV बटा dx, ठीक है। अगर परिवर्तन ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों, ई बराबर V बटा x। V को हम लोग कहते हैं वोल्ट से मापते हैं, और x यानी कि दूरी यानी कि मीटर से, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर किसका हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युतीय तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा फैराडे पर मीटर होता है। अगर फैराडे पर मीटर नहीं होता तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता, ठीक है, आप लोग बताइए। फैराडे पर नहीं मीटर नहीं अगर रहेगा ऑप्शंस में, तो एक फॉर्मूला और होता है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके इस सारे क्वेश्चंस जो दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चंस बना रहे हो, आप सभी का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कहता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व के मात्रक सिग्मा बराबर Q बाई ए होता है। Q का मान कूलॉम और ए का मतलब मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आज के इसका जो भी क्वेश्चन चला है बहुत ही हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है बच्चा, ठीक है ना। देख सकते हैं कितना आराम से क्वेश्चन से हल हो रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q बटा कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान, यानी कि इसका या फिर इसका मान हमारा पूछ रहा है। ये दोनों में से किसी का आप लोग मान बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 14 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो आई थिंक कितना होना 18 का क्वेश्चन है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो विकर्ण होता है ना दोस्तों, अच्छा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला ही पूछ रहा है हमारा, तो 2√2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ही में तो दिख रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चंस आसान है, ठीक है। ध्यान से अगर आप लोग बनाइएगा तो हर एक क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चंस का आता है देखिए, और 18 में जानते हैं दोस्तों कितना हार्ड क्वेश्चंस पूछा गया था। हार्ड नहीं है, अगर आपसे बन रहे हैं तो इजी है, हार्ड कहाँ है। कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन की जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो अगर आप विकसित करेंगे, अगर धन आवेश देंगे तो उसका जो है हमारा द्रव्यमान घटेगा, और अगर निगेटिव करेंगे तो हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए पी आघूर्ण, क्या बच्चे कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क टाउ का मान पूछ रहा है। तो एक पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कितना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हालांकि एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि 7.68 गुना हमारा क्या था दोस्तों 10 के पावर -19 किलोमीटर। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ठीक है ना, इसीलिए इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2015 का पूछ रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक है उसकी सतह पर यानी कि किसी भी बिंदु पर पूछ रहा है, तो हमारा उसकी दोस्तों जो है ना सतह के लंबवत होती है, ठीक है, यानी कि सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। देखिए 2015 में पूछा गया, 22 में पूछा, कितना इंपॉर्टेंट है कि निर्वात में आकाश का परम वैद्युतांक क्या होता है, 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर। इसी तरह दोस्तों आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन देख रहे हो ना, हर एक क्वेश्चंस बन रहा है, और जो भी कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के हैं। तो यानी कि दोस्तों आपसे अनुमान हम लगा सकते हैं कि आप लोग जो दोस्तों आप क्वेश्चंस को बेहतर बना पा रहे होंगे। कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर होगा न्यूटन पर
कूलॉम होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अच्छा बताइए कि स्थिर कूलॉम है तो एक स्टैटिक कूलॉम बराबर कितना कूलॉम होता है, तो 1.1/3 गुना 10⁻⁹ 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इजी इजी क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, आप लोग डर जाते हो कि नहीं बोर्ड है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं। एक कूलॉम आवेश बराबर कितना यूएसयू होता है, 22 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो 3 गुना 10⁻⁹ होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। अच्छा, आप लोग को याद है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश उसके संगत द्रव्यमान के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो 1.8 गुना 10⁻11 कूलॉम पर केजी। कूलॉम पर केजी हमारा क्या है, विशिष्ट आवेश का मात्रक। स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है तो हमारा कंजर्वेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए। देखिए 2010 में भी 11 में लगातार 2 बार पूछा गया है। जान रहे हो, इस जो यूनिट है ना हमारा विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे हर साल के दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर हमारा तो कम से कम दोस्तों बता रहा हूँ 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका 10 नंबर का रहता है, 2 नंबर का 2-3 क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का एक फिक्स रहेगा दोस्तों, जो कि आपको हम गेसिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप लोग गड़बड़ाइए मत। ठीक है, आप लोग जितना जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बस आप उसको क्लियर कर लीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 26, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर फॉर्मूला पूछा है, ई बराबर F/Q। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, अच्छा सिग्मा बराबर पूछ रहा है दोस्तों। अभी तो हमने आपको पढ़ाया था सिग्मा बराबर Q/A होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि हर एक क्वेश्चन से हमने आपको बताया था। अच्छा, सदिश नियम लिखने के लिए बताया था, 2022 में पूछा गया कि कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आर वेक्टर होगा ना, यहाँ पे आर वेक्टर, तो यहाँ पे बट्टा में मॉड लगाकर क्यू लगा दीजिएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा कि 2022 में पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश के लिए सही है, जो तो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ 10⁻16 होता नहीं, 18 होता नहीं, 17 होता नहीं, 10⁻⁻19 कूलॉम। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के लिए सही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलॉम होगा। अरे कहाँ पे, हाँ ये पे हो दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन पर कूलॉम है। ठीक है ना, ऑप्शन बी 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं कि दो आवेश को है जो है क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटकी क्यू यानी कि स्मॉल क्यू रखा जाए तो आवेश की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान 2023 में पूछा गया -Q/4 होता था। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो -Q/4 होगा। ठीक है, बनाया गया सारे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए दोस्तों हम आपको इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं। हर साल 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ ही देता है। 2023 में देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लगातार पूछता है, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन मिलेगा तो लगातार 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में। अगर दोस्तों हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पहले विद्युतीय बल होगा और बाद में गुरुत्वीय बल, तो जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाता था वो हो जाता था हमारा 10⁻42। अगर यही रहता आगे पहले गुरुत्वीय बल एवं बाद में विद्युतीय बल और उसका तो पुस्तक का रूप का क्रम, तो हमारा 10⁻39 होता। ठीक है, 2023 का एक और क्वेश्चन शानदार है कि विद्युतीय द्विध्रुव पी वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच का कोण का मान कितना होता है, द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिर में रहे तो, यानी कि पूछ रहा है कि पी आघूर्ण यानी कि वैद्युतीय ध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का मान कितना होगा यदि द्विध्रुव हमारा स्थिर साम्यावस्था में हो। तो 30 डिग्री का आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर, तो 30 डिग्री का अगर उसके बीच का अगर मान हमारा 0 होगा ना दोस्तों, तो हमारा साम्यावस्था में
हो जाएगा। 2023 का एक और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक सदिश राशि है? तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। चलिए देख रहे हो ना, लगातार क्वेश्चंस जो पूछता है तो हमारा लगातार क्वेश्चंस पूछता है कि दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है? तो हमारा कूलॉम का नियम कहा जाता है। 2023 का ये देखिए क्वेश्चन हमने पूछा था, प्रवैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। तो कौन सा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का देखिए 2023 में लगातार पूछता है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग दोस्तों इस सेक्शन को भी अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आपका 20 नंबर पक्का बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं 20 नंबर की बात कर रहा हूँ कि प्रति इकाई 37 नंबर क्वेश्चन के प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं? तो हमारा विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अरे यार, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। 38 आइए देखिए, अभी 2023 में पूछा गया क्या आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है? संभव नहीं है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 39 की विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है? तो हमारा क्षेत्र की शक्ति की प्राप्त होती है, डायरेक्शन भी होता है, नेचर भी होता है, प्राकृतिक भी होता है। तो यानी कि इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए अब यहाँ से दोस्तों आपका 2024 का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि आपका 2024 में कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना। आप लोग कहते हो ना कि नहीं देख सकते हैं कितना पूछा गया है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है? तो कूलॉम रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक तो हमारा हो जाएगा कूलॉम पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक बताइए। बीमीय सूत्र पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो हमने आपको पढ़ाया था mL/T-3 A-1 होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 2024 का पूछ रहा है कि 8 कूलॉम ऋण आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा 5 × 10⁻19 होता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा कि 5 कूलॉम के दो बराबर तथा विपरीत से आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए तो इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। 43 का तो P बराबर आपको Q×12 का फॉर्मूला लगा देना है, तो 5×5 हमारा 25 हो जाएगा और 10⁻⁻2 कूलॉम मीटर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 2024 का कि धातु के एक आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर ले जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है कि यदि सतह से उसके केंद्र की ओर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा अरे क्या होगा भाई? तो इसमें तो ऑप्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बढ़ता नहीं है, घटता उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो है जितने सारे क्वेश्चंस ये आपके हो गए थे चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 नंबर और 2 नंबर, जिसमें से आपका कितना क्वेश्चंस पूछा गया? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 2 चैप्टर से पूछेंगे। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर आपका जो अब आइए दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 कि गॉस का प्रमेय और उनके अनुप्रयोग, गॉसेस थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आइए देखिए इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके पिछले वाले चैप्टर से 5 पूछेंगे, याद रखिएगा। और आइए इस चैप्टर से देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर चैप्टर आपका 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। तो दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो हमारा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा या वोल्ट मीटर होगा, क्या हो जाएगा? तो हमारा वोल्ट इंटू मीटर होगा दोस्तों, वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र यदि +Q आवेश रख दिया जाए, यानी कि पृष्ठ पर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स 2019 में पूछा गया। तो फाई बराबर एक फॉर्मूला गॉस के नियम से पढ़ाए थे, फाई बराबर Q/ε0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चालक की सतह, क्या दोस्तों? सतह के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तो सिग्मा क्या हो जाएगा?
सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी कि ये बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर अनंत आयतन पूछा तो हमारा यहाँ पे हो जाता सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान हमारा 0 होता है। अगर ये विभव पूछा तो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि गोले पर आवेश यदि 10 माइक्रोकूलम है तो विद्युत फ्लक्स होगा 5 बराबर ये इंटू कॉस थीटा। अगर आप लोग निकालेंगे तो 36 पाई गुना 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। देख रहे हैं ना कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युतीय फ्लक्स इकाई आवेश पर पूछ रहा है, इकाई धन आवेश पर, तो 5 बराबर होता है 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे क्यू का मान भी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्यू का मान इकाई बोल रहा है तो 1 लेंगे 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत ध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युतीय फ्लक्स हमारा 0 होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा 0 इज द राइट आंसर। क्योंकि मान लो कि यहाँ पे एक कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर वैद्युत ध्रुव, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू जितना निकलेगा कट कर 0 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 है विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसके वाले चैप्टर से नहीं पूछा गया था 2024 में। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4, यानी कि चैप्टर नंबर 4 क्या है दोस्तों, विद्युत विभव। काफ़ी इजी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। कहता है क्या हमारा कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय विभव का मान हमारा K इंटू क्यू बटा आर होता है ना, के क्यू बट्टा आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होता है। के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक 2021 में पूछा गया, तो विभव प्रवणता का मात्रक -dV/dx हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं हो, माइनस हमारा संकेत करता है ऋणात्मक का, बस। ठीक, तो विद्युतीय विभव का फॉर्मूला पूछ रहा है, भी बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कि अनंत से कि इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। भी बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों, वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की वैद्युतीय स्थिति ऊर्जा U बराबर, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। हाँ, कि क्यू स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो हमारा U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R, इस फॉर्मूले पे निकाले जाएगा तो -2.25 जूल इज द करेक्ट आंसर आएगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए इस चैप्टर से पूछा गया है, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 2024 में आया था कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, इस चैप्टर से पूछा गया कि निरक्षीय में विद्युत विभव। अच्छा, हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि अगर विभव पूछेगा निरक्षीय स्थिति में तो उसका मान हमारा क्या हो जाता है, 0 होता है। लेकिन यही पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा हो जाता है KP/R²। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती है, तो 1/R² का समानुपाती, नहीं 1/R होगा। विद्युत विभव पूछ रहा है ना, तो 1/R के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। इस चैप्टर से जो दोस्तों ज़्यादातर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसके पहले वाला चैप्टर भी 2023 में लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे पूछे थे। देखिए ना दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट से हमारा पूछे थे। ठीक है, देख सकते हैं बहुत सारा है। 2024 में अभी तक 6 या 7 क्वेश्चन हुआ है। देखिए आगे कितना क्वेश्चन रहता है।
कहता है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हमारा क्या होता है, दूरी के रेसिप्रोकल होता है। दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों देखिए, आप लोग आ गए 7 क्वेश्चन हुआ था। 8वां क्वेश्चन 2024 का देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध होता है तो -dV/dx का होता है, लेकिन dV माइनस नहीं दिया हो तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 2024 का, देखिए एक और बढ़ गया, यानी कि 9 क्वेश्चन हो गया कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है तो हमारा r² का होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों हमारा, ठीक है ना। अब लास्ट चैप्टर आज का है कैपेसिटेंस, धारिता एवं संधारित्र, ये आज का या लास्ट चैप्टर हो सकता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर धारिता का पहला क्वेश्चन कि 1 फैराड बराबर होता है तो 1 कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी। 2021 का क्वेश्चन सी पूछ रहा है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में कौन सा है, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ठीक है ना। चित्र में और बी के बीच समतुल्य धारिता बताए, 2021 का पूछा गया। चित्र कहाँ पे है बच्चा? हाँ, आप लोग बताइए तो हमारा सी पैरेलल में है तो हमारा 2C हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग हमारा बच्चा तो 0 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो समान धारिता संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता, अगर धारिता अगर क्या उसका कैपेसिटेंस समान हो तो समानांतर क्रम में हमने आपको पढ़ाया था CP बराबर N इंटू सी, तो हमारा N 2 का है तो हमारा 2 हो जाएगा, 2C हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन से आपका 800 वोल्ट होता था, याद रखिएगा। हालांकि सब क्वेश्चन पूछता है श्रेणी क्रम में 3 गो है तो हमारा C/3 हो जाएगा। ये पूछ रहा है 100 वोल्ट तक तो 2 × 10⁴ फराड, आप सभी को पता होगा। ये 9 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा था कि 64 समरूप बूंदें हैं जो जिनकी प्रत्येक की धारिता एक, देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। 13 में भी पूछा गया, 15 में भी, 16 और 23, यानी कि 4 बार आपका पूछा गया दोस्तों। तो हम लोग 64 का क्यू क्या होता है, 4 होता है, और धारिता का मान 5 दिया हो तो 4 × 5 = 20 माइक्रोफैराड, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों हमारा होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, अब अभी और क्वेश्चंस है, अब ज़्यादा क्वेश्चंस है दोस्तों। तो आप लोग क्या करिएगा, इस धारिता के चैप्टर से जो है ना, आप लोग जो है दोस्तों घर पे आप लोग एक बार दोस्तों घर पे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि आज हम करवा नहीं पे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस सारे चैप्टर जो हम अभी आपको करवाए हैं, 5 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो भी 5 चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हुआ है ना, इसको आप लोग घर पे एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग को जितना हो सकता है ना, हम लोग आपको कंटेंट देने का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसीलिए हमने 1 शॉट जो है दोस्तों ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लाया था। इसी चलते कि आप लोग को बार बार वीडियो ना देना पड़े, इसलिए अब इसी तरह हर एक यूनिट का अगला यूनिट हमारा हो जाएगा करेंट, उसके बाद मैग्नेट, उसके बाद हमारा ऑप्टिक्स हो जाएगा, और उसके बाद हमारा मॉडर्न हो जाएगा। यानी कि फिर हमारा 10 से 15 दिन के अंदर दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सभी का जो है पूरा फिजिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना हम आपके लिए ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से दिया गया दोस्तों कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ाया गया है। ये सारे क्वेश्चंस है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, आपका देख सकते हैं, आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और आप लोग दोस्तों इसको घर पे एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा, ठीक है ना।
तो इसी प्रकार से और आपका आंसर की भी दिया होगा दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम फिर से बनाएं तो इसके लिए आंसर की आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगर अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम आपके लिए करेंट क्या दोस्तों, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना आपके लिए वन शॉट हम आपके लिए दोस्तों MCQs लाने वाले हैं, ठीक है। वन शॉट MCQs आपके लिए आने वाला है। तो फटाफट से दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए इतना मेहनत करें तो कम से कम आप एक शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों आपका आज का क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ।